हेलो, दिस इज स्टोरी टाइम बाय MHK, जहां हम आपको मूवीज़ के रिव्यूज़ देते हैं जिसमें साइंस फिक्शन, थ्रिलर, ड्रामा, ट्रेजेडी ये सब होता है। मूवी की स्टार्टिंग कैसे होती है, फिक्शन से नॉन फिक्शन तक कैसे आती है, ये सब हम आपको बताते हैं। हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आज इस मूवी को एक्सप्लेन करना है, ये रियलिटी पे बनी है जहां बताया जाता है कि अर्थ की लास्ट टाइमिंग और यहां आने वाले डिजास्टर जिससे ये अर्थ प्लेनेट खत्म होने वाला है। हम सब जानते हैं एक अफवाह को फैलाया गया था और हम देखते हैं 21 दिसंबर 2012 को ये दुनिया खत्म हो जाएगी। इस न्यूज को सुनते ही सभी लोग अपना लाइव का काउंटडाउन स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद कुछ साइंटिस्ट और नासा के लोगों ने रिसर्च की। मूवी के एस्टेब्लिशिंग शॉट में दिखाया जाता है एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट एड्रियन ने इंडियन में एस्ट्रोफिजिस्ट सेटमान से बात करते हुए पता चला कि अर्थ पे एक सोलर प्लेट से अर्थ को खतरा है। इसके बाद हम एड्रियन को देखते हैं जो वाशिंगटन DC में जाते हैं और अपनी सारी बातें चीफ ऑफ स्टाफ को बताते हैं। चीफ ऑफ स्टाफ इसकी सारी बातें सुनने के बाद उसे प्रेसिडेंट के पास ले जाते हैं। इसके बाद सीन कट आउट होता है और 2010 का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी प्रेसिडेंट की सीक्रेट मीटिंग रखी गई है। ये मीटिंग इस बारे में थी कि सभी को पता होना चाहिए हमारी अर्थ खत्म होने वाली है। यहाँ सीक्रेट मीटिंग में ये सब इस बारे में रिसर्च करना चाहते थे कि फर्दर आगे क्या करना चाहिए। इसके बाद हम चाइना को देखते हैं जो सुपर पावर और डेवलप कंट्री में आता है। ये अपनी आर्मी रेडी कर रहे थे और एक स्पेस शिप बना रहे थे जिसमें 1 लाख लोगों की जगह अवेलेबल थी। इसके बाद हम प्रेसिडेंट की बेटी को देखते हैं। जब उसे पता चलता है 2012 में दुनिया खत्म होने वाली है, तब वो एक पेंटिंग मोनालिसा की छुपा देती है। इसके बाद आता है 2012 और हम एक प्रोफेशनल राइटर को देखते हैं। वो जल्दी से उठता है जिसने एक कैंपेन पे जाना था। वो सबसे पहले अपनी एक्स वाइफ के घर जाता है। इसकी वाइफ अपने किसी फ्रेंड के साथ रहती थी। अब जब वो अपने दोनों बच्चों को देखता है तब उन्हें एक पार्क में लेके चला जाता है। जब वो यहाँ आता है तब बहुत डिप्रेस्ड और इमोशनल होता है क्योंकि यहाँ वो अपनी वाइफ के साथ आया करता था। अब वो देखता है यहाँ सभी कुछ सूख चुका है और यहाँ एक तालाब था जो बिल्कुल सूख चुका है। अब जैक्सन एक वांटेड एरिया में जाता है जहाँ जाना कानूनन जुर्म था। ये अपने दोनों बच्चों को यहाँ ले जाता है। इसके बाद कुछ आर्मी से लोग आते हैं, वो इसे अपने साथ ले जाते हैं। देन एक बंदा जैक्सन पे नजर रखे हुए था, वो इसका पीछा क्यों कर रहा था फर्दर इसे बाद में डिस्कस करते हैं। अब जैक्सन को बेस कैंप लाया जाता है, तब उसका कम्युनिकेट एड्रियन से होता है। एड्रियन कहता है कि मैंने तुम्हारी बुक पढ़ी है, वो बहुत कमाल की थी। इसके बाद वो आर्मी वालों से कहता है कि ये एक प्रोफेशनल राइटर है, इसे यहाँ से जाने दिया जाए। अब जैक के सामने वही बंदा आ जाता है जो इसका पीछा कर रहा था। जब वो पूछता है कि तुम्हें आर्मी वालों ने क्या कहा, तब जैक बोलता है कि उसे मना किया गया है कि यहाँ जगह सेफ नहीं, यहाँ अगेन मत आना। अब हम जैक्सन को देखते हैं। रात होती है। जैक्सन रात को एक आदमी की आवाज सुनता है। जब वो वहाँ जाके देखता है तब उसे पता चलता है कि ये वही आदमी है जो इसका पीछा कर रहा है और ये सबको रेडियो से इन्फॉर्म कर रहा था कि ये दुनिया बहुत जल्द खत्म होने वाली है। ये इसे बताता है कि अर्थ की प्लेट बहुत जल्द अपनी जगह शिफ्ट करने वाली है जिससे ये दुनिया खत्म हो जाएगी। यहाँ बहुत बड़े डिजास्टर आएंगे, बट जैक्सन इसकी बात नहीं मानता। अब नेक्स्ट डे देखते हैं जैक की वाइफ अपने फ्रेंड के साथ शॉपिंग करती है और यहाँ अर्थक्वेक आता है। जैक की वाइफ जल्दी से इसे कॉल करती है और बताती है कि बच्चों को जल्दी वापस घर छोड़ा जाए। जैक नेक्स्ट डे बच्चों को वापस घर छोड़ देता है और खुद काम की तरफ चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जैक एक अमीर बंदे का ड्राइवर था। जब वो उसके बच्चों को एयरपोर्ट पे छोड़ने जाता है, उसकी थोड़ी देर बाद वहाँ अर्थक्वेक आता है। इसके बाद वो जल्दी से अपनी फैमिली की तरफ जाता है और उन्हें सेव करने की कोशिश करता है। ये डिजास्टर ऐसा था जिससे पूरा कैलिफोर्निया जमीन में दब जाता है। यहाँ हम देखते हैं जमीन पूरी तरह से फट रही थी और अब कोई भी चीज सेफ नहीं रही। हर तरफ लोग भाग रहे हैं और जमीन के अंदर दब रहे हैं जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग नीचे गिर रही हैं। ये सीन सेम ऐसा था जैसा हमने आपको सैन एंड्रियास में दिखाया था। सेम यही डिजास्टर उस मूवी में भी दिखाया जाता है जहां जमीन की प्लेट स्लिप होने से अर्थक्वेक आते हैं और इनका रेक्टर स्केल 9.1 का था। ये अर्थक्वेक बहुत खतरनाक था जिससे सभी कैलिफोर्निया के लोग मारे गए थे। वो किसी तरह अपनी फैमिली को एक एयरपोर्ट ले जाता है। जैक बताता है गवर्नमेंट एक सीक्रेट ऑपरेशन कर रही है। वो एक स्पेस शिप बना रहे हैं और उस शिप तक पहुंचने के लिए उन्हें एक आदमी तक जाना था जो जैक पे नजर रखे हुए था। अब जैक उसका पीछे जाता है और वो मैप लेने का बोलता है। तब यहाँ हम एक बहुत बड़े वोल्केनो को देखते हैं। ये सीन ऐसा था जैक बहुत डर जाता है, बट किसी तरह उसे ये मैप मिल जाता है। बहुत मुश्किल के बाद जैक अपनी फैमिली को यहाँ से निकाल लेता है। अब उस मैप के थ्रू इन्हें पता चलता है कि वो शिप चाइना में है। अब ये अपनी फैमिली को लेके चाइना पहुंच जाता है। यहाँ वो अपने बॉस से मिलता है जिसके साथ फैमिली मेंबर भी थे। ये सभी लोग यहाँ बाय एयर ट्रेवल करते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। और अब आगे हम जियोलॉजिस्ट को भी देखते हैं जो इस टाइम अपने फादर से बात कर रहा था। इसके फादर म्यूजिशियन थे और एक शिप में थे। अब ये सीन काफी इमोशनल था। इसके फादर इसे बताते हैं कि यहाँ कोई नहीं बच पाएगा, सभी लोग मारे जाएंगे। वो जैक से कहता है कि मुझे ऑलरेडी इस बात
का पता है और मुझे इस बात का आइडिया है ये शिप भी नहीं बच सकती, ये सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब हम प्रेसिडेंट को देखते हैं जो सभी लोगों को लाइव बताते हैं कि वो कहीं नहीं जा रहे, वो सभी लोगों के साथ यहाँ सेक्रीफाइस करेंगे। यहाँ हम प्रेसिडेंट की बेटी को देखते हैं जो एक प्लेन में बैठ के चाइना निकल पड़ते हैं। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं जैक को जो अपने बॉस के साथ एक प्लेन में था, बट यहाँ इसके पायलट की डेथ हो गई थी जिसका नेम शेषा था। ये प्लेन क्रैश हो जाता है। दूसरी तरफ हम प्रेसिडेंट को देखते हैं जो एक अर्थक्वेक की वजह से सभी लोग जमीन में धंस गए थे, कोई नहीं बच पाता। दूसरे सीन में हम जैक के फादर को देखते हैं जो शिप में थे, वो एक बहुत बड़े तूफान की वजह से इनकी शिप डिस्ट्रॉय हो गई थी और सभी लोग मारे जाते हैं। अब एड्रियन जब एस्ट्रोफिजिक्स को कॉल करता है तब उसे पता चलता है कि वो भी मारा गया है। अब एड्रियन को पता चल गया था कि सभी लोग मारे जा रहे हैं, इनका बचना पॉसिबल नहीं। यहाँ सिर्फ वही लोग बच सकते हैं जिनके पास 1 बिलियन यूरो हैं। ये पैसे वो स्पेसशिप में जाने के लिए बताते हैं। ये बात जब एड्रियन को पता चलती है वो अपने साथ टीम मेंबर को कहता है कि इसके अलावा भी बहुत लोग बचाए जा सकते हैं। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ जैक्सन की फैमिली बची हुई थी। यहाँ चाइना की आर्मी आ गई और यहाँ जैक्सन के बॉस को शिप तक जाने देते हैं क्योंकि इसके पास बहुत पैसे थे जो एक कार्ड में अवेलेबल थे। बट यहाँ जैक्सन की फैमिली को अंदर आने की परमिशन नहीं दी जाती क्योंकि इनके पास इतनी अमाउंट नहीं थी। अचानक अंदर से एक चाइना का ऑफिसर आता है और अपने भाई और मदर को अंदर जाने की परमिशन देता है। जैक्सन की फैमिली बहुत रिक्वेस्ट के बाद वो इन्हें अंदर आने की परमिशन दे देता है। ये बहुत ज्यादा लोग थे जो स्पेसशिप में अंदर आना चाहते थे, बट यहाँ पता ये चलता है कि इनके पास जस्ट 28 मिनट थे और इनकी तरफ बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। जल्दी स्पेसशिप को स्टार्ट करना था, बट यहाँ हम देखते हैं जैक की एक्स वाइफ की डेथ हो जाती है और आगे एंड्री कहता है कि इंसानियत को माइंड में रखा जाए, सभी लोगों की जान बचाई जाए। जो लोग मर गए हैं उन्हें हम वापस नहीं ला सकते, बट कुछ लोग हम बचा सकते हैं, उन्हें अंदर आने दिया जाए। स्पेसशिप के ऑनर इसकी बात मान लेते हैं और इसके डोर को ओपन कर देते हैं। अब सभी लोग अंदर आने लगते हैं और जैक एक खुफिया रास्ते से अंदर आ रहा था। यहाँ टेक्निकल इशू की वजह से ये डोर बंद नहीं होता और यहाँ बहुत बड़ा तूफान अंदर आता है और अंदर पानी भरने लगता है। अब यहाँ इशू ये था, ये स्पेसशिप पानी में डूब जाना था। यहाँ दूसरा इशू ये था कि स्पेसशिप के हाइड्रोलिक में जो टूल फंसा हुआ था, जब तक वो नहीं निकलेगा ये डोर भी बंद नहीं होगा और ये डोर अगर ज्यादा देर तक खुला रहा तो मजीद पानी अंदर आ जाएगा और सभी लोग मारे जाएंगे। अब यहाँ जैक्सन बहुत ज्यादा कोशिश के बाद उस टूल को निकाल देता है। तब अचानक इस शिप के इंजन स्टार्ट हो जाते हैं और ये स्पेसशिप आगे मूव करती है। ये लोग अपनी लाइफ को देख के बहुत खुश होते हैं और होना भी चाहिए, जहाँ पूरी दुनिया खत्म हो गई थी और कुछ ही लोगों की परसेंटेज थी जो बच गए थे। इसके बाद न्यू ईयर स्टार्ट होता है जहाँ सिर्फ ये लोग बचे हुए थे। 2012 की मूवी यहाँ एंड होती है। होप कि ये मूवी आपको पसंद आई होगी। पहले आपको ये मूवी कैसी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।